इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10th का भूगोल बताएंगे, ज्योग्राफी। ठीक है। चैप्टर का नाम है चैप्टर एक है लिखा हुआ। चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास भूगोल का है। देखो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो ये पहला जो क्वेश्चन लिखा है इतना लंबा नहीं, तो एग्जाम में पूछ नहीं सकता है, इतना लंबा चलो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। ठीक है, तो बताते हैं हम यहाँ से। ठीक है, 2 से लिखा, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, बगल में यहाँ भी दिया हुआ, तो 2 होता है। ठीक है, फिर लिखा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो कौन है? जैव संसाधन। देखो आगे लिखा है, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो क्या है? उत्पत्ति। इसका आंसर ऑप्शन 4 हो गया। फिर लिखा, आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है, कॉमा दिया, आप इसे किस प्रकार का संसाधन मानते हैं? तो कौन संसाधन मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या है? जैव संसाधन। फिर लिखा, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं? अजैव। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? वनस्पति। ठीक है, वनस्पति जैव संसाधन है। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो भवन। भवन तो मानव बनाया है। ठीक है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन भवन है। फिर लिखा, इनमें से कौन मानव की संसाधन नहीं है? नहीं बात बोल रहा है, तो पेड़ पौधे। ठीक है, इधर तो सब मानव बनाता है, ये सब मानव तो नहीं बनाया है ना इसको। फिर लिखा है समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन है, कौन है? पवन ऊर्जा। फिर तो आगे लिखा हुआ है पवन ऊर्जा हो जाएगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा। फिर 2 को लिखा है, ज्वार ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनर्निर्मित युग संसाधन। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो कौन हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य यानी नवीकरण ब्रैकेट में दिया। ठीक है, फिर लिखा है, नवीकरण योग्य संसाधन का ही उदाहरण है, तो कौन है? सौर ऊर्जा। स्पीड चलेंगे का इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर देखो लिखा, नवीकरण संसाधन का उदाहरण है, कौन है? भूमिगत जल। ठीक है, फिर लिखा, नवीकरण योग्य संसाधन है, तो कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पवन ऊर्जा। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है, इनमें से कौन सा नवीकरण संसाधन है? इनमें से, यहाँ हो दिया, इसमें छूट गया। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है? तो कौन है? ज्वार ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, तो कौन है? जीवाश्म ईंधन। इनमें से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? तो 4 जगह कोयला। फिर लिखा, लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? यह नवीकरण योग्य संसाधन। फिर अगला में लिखा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यह नवीकरण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है? किसका है? कोयला का। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इसका आंसर है खनिज तेल का। फिर लिखा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। ठीक है, तो लिखा, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 हो जाएगा, क्या है? कृषि योग्य भूमि हो जाएगा। फिर लिखा, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यानी उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा कौन मिट्टी पाता है? जलोढ़ मिट्टी पाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ, कौन सी मृदा भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका भी आंसर क्या है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, फिर आगे लिखा है, पूर्वी तट के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये भी हो जाएगा आंसर जलोढ़ मृदा। ठीक है, यानी जलोढ़ मिट्टी। फिर भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान प्राय किस मृदा से बना है? तो ये भी क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा का प्रकार है, तो कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन है? पुराना मिट्टी को बोला जाता है, देखो पुराना मिट्टी को बांगर बोलता है, नया मिट्टी को बोलता है खादर बोलता है। ठीक है, इसमें से क्या जो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा हुआ है, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो जलोढ़ मृदा का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का है। किस मिट्टी में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बांगर में। ठीक है, गन्ने, चावल, गेहूं और दलहन फसल की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? इसका आंसर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्या है? जलोढ़। ठीक है, जलोढ़ मृदा। फिर लिखा, किस मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है? इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो काली मिट्टी को ही बोलता है रेगर मृदा, इसमें कपास की खेती होता है। तो लिखा है, किस मृदा को रेगर मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? इसका भी आंसर हो जाएगा काली मृदा। ठीक है, ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो आगे लिखा हुआ है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त समझी जाती है? तो कौन? काली मृदा। दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका आंसर है काली मृदा। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, मैं किस प्रकार मृदा पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा।
किस राज्य में काली मृदा मुख्यतः रूप से नहीं पाया जाता है? तो राजस्थान में नहीं पाया जाता है। फिर लिखा इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, माने महाराष्ट्र में खासकर पाया जाता है। फिर आगे लिखा लाल मिट्टी, लाल मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है, तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसका 2 है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। आगे लिखा हुआ है, देखो आगे लिखा लाल मिट्टी का रंग लाल होने के कारण, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन लिखा किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, यानी अधिक पाया जाता है? तो लाल मिट्टी में ही। कौन सी मृदा में आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती है? तो मरुस्थलीय मृदा में। लेटराइट मृदा इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? तो उपयुक्त क्या बोलता है? सभी से। कौन कौन? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में सभी हो जाएगा। फिर देखो आगे लिखा हुआ है, लिखा पंजाब किस प्रकार का संसाधन के मामले में गरीब है? किसके मामले में? खनिज के मामले में। ठीक है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन का। झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? तो खनिज का। ठीक है, खनिज संपदा में सबसे अधिक कौन? झारखंड है। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 43%। ठीक है। आगे लिखा हुआ है भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पठारी भाग है? तो 27%। फिर देखो आगे लिखा हुआ है भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 30% है। ठीक है। फिर देखो आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हुआ है? तो कौन सा राज्य में होगा? झारखंड में। फिर आगे लिखा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि रक्षण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण। ठीक है। देखो आगे लिखा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई के कारण मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार रोपना स्वपानी खेती की जाती है? ब्रैकेट में। तो उत्तराखंड में। ठीक है। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? तो कौन? 1। ठीक है। भूमि निम्नीकरण में से निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? तो मधुमक्खी पालन का। तो यह हो गया पूरा कंप्लीट। अध्याय 1 का भूगोल का था। अध्याय 1 चैप्टर का नाम था विकास एवं संसाधन।